गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लोकतंत्र की विशेषताएं की, चार अलग अलग विशेषताएं की। इससे मतलब परिभाषा जो है स्पष्ट हुई और विस्तार से लोकतंत्र का की डेफिनेशन तैयार हुई। अब उन विशेषताओं या परिभाषाओं का सारांश या निष्कर्ष जिससे क्लियर तस्वीर लोकतंत्र की क्या बनती है, तो उसमें सबसे पहले स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। तो सबसे पहली शर्त जो है लोकतंत्र की, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हों, यानी कि बिना किसी भेदभाव के चुनाव हों। दूसरी, वोट डालने व चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता हो, यानी समाज के सभी वर्गों को वोट डालने की स्वतंत्रता तो वही होगी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता हो, और साथ में एक वोट एक कीमत भी हो। तीसरा, सरकार संविधान के दायरे में रहकर कार्य करे, यानी सरकार जो कार्य कानून के अनुसार करे, लोगों की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य ना करे। और फोर्थ है, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही प्रमुख फैसले लें, यानी जो मुख्य फैसले हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए शासक ही लें। ऐसे अधिकारी या ऐसे शासक ना लें जो लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं हैं। तो यहाँ आकर लेसन का फर्स्ट स्टेप परिभाषा कंप्लीट होती है और लोकतंत्र की डेफिनेशन पूरी होती है कि लोकतंत्र वास्तव में कहते किसे हैं। सिर्फ चुनाव होना ही लोकतंत्र नहीं है, उसके साथ ये सभी बातें भी होना जरूरी है। उसके बाद लोकतंत्र के खिलाफ भी कुछ तर्क हैं, क्योंकि जो चीज़ आज के टाइम पर बेस्ट है वो ये तो नहीं हो सकती कि उसमें कोई कमी ही नहीं है। यानी लोकतंत्र आज की जितनी शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे बढ़िया जरूर है, लेकिन ये नहीं है कि उसने सभी समस्याओं का समाधान कर दिया या इससे आगे कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ कमियां ही नहीं हैं। अभी भी लोगों की बहुत सी समस्याएं बची हुई हैं और इसके खिलाफ भी बहुत से तर्क दिए जा सकते हैं। तो इसके खिलाफ क्या तर्क है? सबसे पहला तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। यानी कि जहाँ पर लोकतंत्र है, जैसे आप हमारे देश में देख सकते हो, नेताओं के बीच, राजनीतिक दलों के बीच आपसी झगड़ा कुर्सी का ही होता है। लोगों की समस्याओं की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता, या ये कहें उनको लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए सत्ता ही सब कुछ है। दूसरा, नेताओं को लोगों के हितों की जानकारी ही नहीं है, इसलिए गलत फैसले होते हैं। जो नेता हैं वो आम आदमी में से निकलकर नहीं आते हैं, वो बड़े लोग होते हैं जो एसी में, गाड़ियों में चलते हैं। उनको आम आदमी की तकलीफ़ों का पता ही नहीं होता और वो उन्हीं एसी गाड़ियों में बैठकर ही फैसले लेते हैं जो कि उन्हीं के हित में या बड़े लोगों के हित में होते हैं। आम आदमी के हित में वो फैसले नहीं होते, इसलिए गलत फैसले होते हैं। तीसरा, नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। यानी सरकार बदलती रहती है, नेता बदलते रहते हैं। 5 साल में तो सरकार बदल ही जाती है, कई बार उससे पहले भी चुनाव हो जाते हैं। तो उससे एक जो है लंबे समय की कोई विकास नीति बनाई जाए तो वो नहीं बन पाती है, उसमें बीच में सरकार बदलने के कारण रुकावटें आ जाती हैं। चौथा है, इसकी जो मेन कमी है, फैसलों में देरी होती है। इसके फैसले लेने की प्रक्रिया इतनी लंबी है, संसद में बहस होती है, वहाँ पर भी संसद में भी 2 स्तर होते हैं और भी कई स्टेप होते हैं। यानी फैसले लेने में देरी होती है लोकतंत्र में। कई बार बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं जो शीघ्रता से लेने होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा प्रावधान ही नहीं है। तो ये भी इसकी एक सबसे बड़ी कमी है। नेक्स्ट है, लोगों को स्वयं सही या गलत यानी वोट की कीमत का ज्ञान है। सबसे मेन चीज़ ये होती है लोकतंत्र में कि लोग अपनी सरकार चुने, लेकिन लोगों को जानकारी ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि वो किसको वोट दें, कौन सही है, कौन हमारे मुद्दे उठा रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसका कहने का अभिप्राय क्या है, मुद्दों की लोगों को ही नहीं पता। तो यहाँ आकर लोकतंत्र
असफल हो जाता है। मैं इसको लोकतंत्र के लिए पहली विशेषता मानता हूँ कि लोगों को ज्ञान हो, लोग पढ़े लिखे हों, उनको लोकतंत्र का, वोट का सही से ज्ञान हो, तो लोकतंत्र सफल होता है। तो ये सबसे बड़ी कमी है लोकतंत्र के खिलाफ, सबसे बड़ा तर्क है ये कि लोगों को ही ज्ञान नहीं है। और नेक्स्ट है, चुनाव प्रणाली अत्यंत खर्चीली है, इसलिए भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर भ्रष्टाचार अन्य शासन पद्धतियों के मुकाबले ज़्यादा है। आप देखते हैं करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च किए जाते हैं, तो वो क्यों खर्च करते हैं? कमाने के लिए। कमाने का मतलब भ्रष्टाचार। तो लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क ये भी है कि वो लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होता है। तो लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क दिए जा सकते हैं, आपसी सत्ता की लड़ाई होती है, लोगों को, नेताओं को लोगों के बारे में जानकारी नहीं होती, जल्दी जल्दी सरकारें बदल जाती हैं, फैसले लेने में देरी होती है, स्वयं लोगों को ही अपनी वोट का कीमत नहीं पता होती, और अत्यंत खर्चीली प्रणाली होने के कारण भ्रष्टाचार होता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र आज के समय में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, मगर सर्वोत्तम नहीं है, क्योंकि लोगों की समस्याएं समाप्त या समाधान नहीं हुआ है। यानी कि जो मैंने शुरू में कही थी बात, वही है निष्कर्ष में, भाई आज के टाइम पे जो शासन पद्धतियाँ हैं उनमें सबसे अच्छी तो है, लेकिन ये सर्वोत्तम नहीं है। यानी इसमें भी बहुत सी कमियां हैं, नहीं तो आज भी दुनिया में जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें गरीबी समाप्त नहीं हुई है, उनमें भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ है, उनमें बेरोजगारी समाप्त नहीं हुई है, और अनेक समस्याएं लोगों की बनी हुई हैं आज भी। तो आज इतना ही। ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क किए। कल हम लोकतंत्र के पक्ष में भी बहुत सी मजबूत दलीलें दी जाती हैं, कल वो करेंगे। धन्यवाद।